देवताओं ने एकत्रित होकर सबने यज्ञ करने का विचार किया, और वो यज्ञ होना है मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। अब यज्ञ करने का जब विचार आया, सबकी सब देवाधिदेव महादेव के पास में गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, बोले बाबा यज्ञ करना है। नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने चराचर जीव हैं, तलातल रसातल में रहने वाले हों, देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, सबके लिए यज्ञ। और ये जो यज्ञ है सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। तो ये यज्ञ करना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा करिए यज्ञ, पृथ्वी पर यज्ञ करने की मना नहीं है, भूमंडल पर यज्ञ करो। मना कहा है? किसने मना करा कि यज्ञ मत करो? करिए यज्ञ, यज्ञ तो कर लें, पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विषय, उस यज्ञ को करने में सबसे बड़ा एक टेंशन, सबसे बड़ी चिंता का एक विषय। क्या विषय है? सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि यज्ञ चालू हो, उस यज्ञ में सब आए, उसका निमंत्रण कौन देने जाए। अब बहुत सावधानी से सुनना। जो लोग कहते हैं कि गणेश जी को हम वो क्या बोलते हैं पत्रिका देकर आते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहां, दैत्यों के यहां मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ की। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए? तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका गणेश, अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, अभिसारा, सामरीवारी, दौतली और देव, 5 कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या? मां पत्रिका देने जब सब दूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले मां मां। गणेश जी ने जैसी हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां ओ मां
माँ बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा माँ? तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहां पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी मां, पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी मां हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं, किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलभरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दो, शंकर जी के सामने, ठीक है? निवेदन स्वीकार किया। जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं? इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था, उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती, पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको,
सब। और वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस